आज पटना के कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में A to Z द्वारा एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई नामी गिरामी एजुकेशन संस्थाओं ने छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए कैंप लगाया। एजुकेशन फेयर में आए हजारों छात्र छात्राओं ने बेहतर शिक्षा के लिए एजुकेशन फेयर में आए हुए जो विभिन्न एजुकेशन संस्थाएं थी उनसे मार्गदर्शन लिया और सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने विभिन्न एजुकेशन संस्थाओं में अपना नामांकन दर्ज कराने हेतु निबंधन भी करवाया। आप हमारे उम्मीद फॉर नेशन चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ छात्र और छात्राएं जो एजुकेशन फेयर में बेहतर शिक्षा कैसे मिले उसकी जानकारी के लिए उत्साहित दिखे। एजुकेशन फेयर का उद्घाटन प्रसिद्ध शिक्षाविद गुरूर रहमान, A to Z के निदेशक रोशन जी, पूर्व विधायक उदय कुमार जी और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के बाद सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सर, क्या जानकारी देना चाहेंगे आज जो एजुकेशन फेयर लगा हुआ है? सारे बच्चों के लिए नॉलेजेबल थिंग्स है। यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, अलग अलग प्रांत से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं जहाँ पे बच्चों को जानकारी दी जाएगी उनका हायर एजुकेशन के बारे में। जी, कहना चाहेंगे आज का जो फेयर लगा हुआ है एजुकेशन फेयर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे लगता है कि बिहार के छात्रों को फायदा मिलेगा? हाँ, मिलेगा। अगर कोई इंटरेस्ट रहेंगे तो जरूर मिलेगा। मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, साथ में आसाम में और हमारे निफ्टी की टीम आई हुई है यहाँ पे। निफ्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जस्टिस KS हेगड़े सर ने एस्टैब्लिश किया था। 1979 से ये ग्रुप है और 42 ईयर्स में हमारा 42 इंस्टीट्यूशन है। बिहार से बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, मेरिट स्कॉलरशिप रहता है उन लोगों के लिए। और कॉलेज NAC A+, NBA, NIRF, बिहार सरकार की जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके थ्रू बहुत सारे कोर्स को ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है इसमें, तो बहुत अच्छा है। और आप मीडिया बंधु का हार्दिक आभार, आप लोग कवरेज कर रहे हैं इस सारे प्रोग्राम को। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में हमारा जो इसमें वर्चुअल रियलिटी का एक अलग तरह का लैब है जो आज के टाइम में एक डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बैंगलोर तक ऐसा ऑलवेज एक प्लेस रहा है जो चेंज के लिए स्टार्टअप हब है, बच्चे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाते हैं। तो अगर उनको सही इंफ्रास्ट्रक्चर, सही फैकल्टी का सहयोग और सही माहौल नहीं मिलेगा तो बच्चे उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग उसमें पूर्ण तरह से एक ऐसा कॉलेज है जिसको कॉलेज ऑफ चॉइस आप बोल सकते हैं, एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे पे हम लोग ना पूरा ध्यान देते हैं। 6 हॉस्टल कॉलेज के अंदर में है, 3500 बच्चे कॉलेज के अंदर में रहते हैं। बैंगलोर का कैंपस में लगभग 7-8 हज़ार बच्चे हैं हमारे पास। आप कुछ पूछिए, दूसरा क्वेश्चन हम जरूर से बात करें। बिहार से अभी कितने छात्र आपके यहाँ जो है पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे कैंपस में लगभग 500 से 700 बच्चे हैं बिहार के, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, टॉपर्स हैं। अभी बच्चे का पैकेज 40 लाख के आसपास में था जो अपनी तरफ से है। बिहार में खुद ही बिहार से हूँ और वहाँ कॉलेज कैंपस में रहता हूँ, बच्चे के लिए लोकल गार्जियन के रूप में काम करता हूँ। कि कुछ भी अगर उनका क्वेरी है, इन्फॉर्मेशन है, उनके पेरेंट्स से बात करना है तो हम लोग उसको डील करके उनको क्लोज करते हैं। डायरेक्टर सर 25 ईयर्स वाइस प्रेसिडेंट HR, डायरेक्टर HR कॉर्पोरेट में है। अगर हमें बच्चे का सिलेक्शन करना है तो सर आए हुए हैं कि किस तरह के बच्चे को हम लोग ले रहे हैं आखिर कॉलेज में, क्या उनका लेवल है और कैसे वो लेवल बढ़ जाए। बिहार ऑलरेडी इतना मेहनती स्टूडेंट है, यहाँ का मेहनत करने में कभी पीछे नहीं है। एक्सपोजर में जहाँ कुछ कमी है तो हम लोग उस पर स्पेशल ध्यान देते हैं। जो कि काफ़ी अवेयर स्टूडेंट है। अवेयर स्टूडेंट मतलब बिहार के बच्चे जनरली चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ाई के प्रति बहुत उनका रुझान रहता है। हमारे कॉलेज के बारे में भी मैक्सिमम स्टूडेंट जान रहे हैं। तो जो उनका क्वेरीज़ है वो क्वेरीज़ हम लोग दूर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे प्रक्रिया पूछ रहे हैं कि एडमिशन का प्रक्रिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। नमस्कार सर, मेरा नाम यतिन शर्मा है और मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका नाम रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी है। हम लोग दिल्ली से आए हैं, द्वारका में इसका हेड ऑफिस है। रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी इंडिया की लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लेन है जिसको हम फ्लाइट ट्रेनिंग बोलते हैं। ये सारे के सारे प्लेन होते हैं, ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए होते हैं सर, जिसमें बच्चों को ट्रेन किया जाता है। हमारे पास टोटल जो स्ट्रेंथ है वो प्लेन की है 35+, और इसमें जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं
जो जहाज उड़ाना सिखाते हैं वो भी पायलट होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है 70+, इसलिए इसको इंडिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सर हमारा हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, इसके अलावा हमारे 4 बेसेस हैं इंडिया के अंदर। एक है सर बारामती, जो हमारा मेन बेस है वो महाराष्ट्र पुणे में पड़ता है। दूसरा है लीलाबारी सर, वो पड़ता है असम के अंदर। और तीसरा बेस हमारे 2 बेसेस कर्नाटका के अंदर पड़ते हैं, वो एक है सर बारामती एंड कालाबुर्गी। ये सारे के सारे बेसिस जो हैं सर, ये हमारे फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से बेस है और इसमें सभी बच्चों को ट्रेन किया जाता है। हमारी जो कंपनी है सर, वो सारे कंपनी है DGCA से रजिस्टर्ड, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। अब अगर आज की डेट की मैं बात करूंगा तो 200 से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने हमारे फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग लेने के बाद डिफरेंट एयरलाइंस के अंदर जॉब ले रहे हैं। 200 से ज़्यादा बच्चे हैं। हमारी कंपनी का आने वाला जो टारगेट है, आने वाले 1 साल के अंदर हम लोग 50 और एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं। मेन उद्देश्य हमारी कंपनी का था, जो भी बच्चे हमारा देश छोड़ के बाहर जाते थे फ्लाइट ट्रेनिंग की फैसिलिटी लेने के लिए, वो सेम फैसिलिटी हमारी कंपनी ने इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर रही है, यानी कि बच्चा अपने घर के अंदर फ्लाई कर सकता है। वो फैसिलिटी क्या है? नंबर 1 क्वालिटी ऑफ सर्विस। हमारे जो जहाज ब्रांड न्यू है, इसलिए क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बच्चे को मिलती है। नंबर 2 फास्टेस्ट सर्विस। हम लोग कमिटमेंट देते हैं कि 8 से 10 महीने के अंदर बच्चे के 200 घंटे हम कंप्लीट करा सकते हैं, जो DGCA की रिक्वायरमेंट है। नंबर 3 बच्चे को घर पे, यानी कि पेरेंट्स के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, तो बच्चे को कंट्री छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा अपने घर के अंदर ट्रेनिंग ले सकता है और यही उसका जॉब प्लेसमेंट मिल जाती है। जॉब प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि आने वाले समय के अंदर चाहे एयर इंडिया हो गई या एयर इंडिया एक्सप्रेस होगी, वो हो गई, इंडिगो हो गई, ये कितनी मात्रा के अंदर हमारा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर परचेज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर 10,000 पायलट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उसी को मद्देनजर देखते हुए स्टूडेंट को अपना भविष्य इसके अंदर नज़र आ रहा है और स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अपने 200 घंटे पूरे करना चाह रहे हैं। इसी वजह से हमारी कंपनी की आगे बढ़ती है एयरक्राफ्ट परचेज कर रही है, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाए और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं बढ़ चढ़ के। इसलिए सर ऑल ओवर इंडिया हमारे मैक्सिमम बेस 4 है और आने वाले समय के अंदर सर आप और भी देखेंगे हमारे और भी बेसिस पर है। फ्लाइट ट्रेनिंग का चार्ज क्या है? बिहार के कितने बच्चे चार्ज सर बिहार के हमारे जो है वो तकरीबन 15 से 20 बच्चे होंगे टोटल। और अभी हम फर्स्ट टाइम बिहार के अंदर आए हैं और बिहार में आने का उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों को नहीं पता होता, कुछ बच्चे होते हैं जैसे आउट ऑफ कंट्री जाते हैं फ्लाइंग करने के लिए, तो उनको नहीं पता कि वो सुविधा इंडिया में भी अवेलेबल है। जो फास्ट सर्विस होती है सर, वो इसलिए होती है ताकि जल्दी से जल्दी सर्विस करने के बाद जो 200 घंटे की जो रिक्वायरमेंट होती है DGCA की, वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, बच्चा इमीडिएटली नौकरी की तलाश के लिए इंटरव्यू देगा, इसलिए वो जल्दी कराया जाता है। बाकी कंपनी के पास अपने खुद के एयरबस का सिमुलेटर है, जो बच्चा इसमें एयरलाइंस में इंटरव्यू देने से पहले प्रैक्टिस करता है। एयरबस 320 सिमुलेटर और ऑल सीट, यानी कि बच्चा उसमें जहाज उड़ाना सीखता है सिस्टम में बैठ के, कंप्यूटर में बैठ के, वो पूरा का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। बाकी कंपनी के पास 35+ एयरक्राफ्ट है, जिसमें सिंगल इंजन भी है, मल्टी इंजन भी है और सिस्टम 172 है, टेक्नम सिंगल इंजन, टेक्नम मल्टी इंजन, ये एयरक्राफ्ट की कैटेगरी है। और मुझे ये सब बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो इंटरनेशनल बेस भी स्टार्ट हो गया है सिंगापुर के अंदर कोलंबो में। तो बच्चा अगर इंटरनेशनल भी जाना चाहता है तो हम उसको इंटरनेशनल भी भेज सकते हैं, बच्चा यहाँ से जा सकता है बहुत ही किफ़ायती फीस के। बाकी और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर, हमारी कंपनी से अगर कोई लोन लेना चाहता है, मतलब कंपनी के माध्यम से कोई लोन लेना चाहता है, तो सरकारी होती है संस्था या गैर सरकारी बैंक होती है, दोनों के अंदर उनको दिए जा रहे हैं लोन। यानी कि बच्चे को लोन, क्योंकि हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए कोई भी बैंक आपको लोन देने से मना नहीं करेगा। अप टू 95% तक लोन मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस के अंदर 100% लोन भी हुआ है बच्चों का। तो जो फैसिलिटीज़ बच्चा चाहता है कि उसकी कंप्लीट हो और उसको फैसिलिटी मिले, वो हम लोग सब प्रोवाइड कर रहे हैं। रंजन में आइए। यहाँ एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे आप? यह बहुत ही बिहार के छात्र छात्राओं के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा और अच्छा कदम और अच्छा पहल है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को अपने तहे दिल से इसमें शिरकत किया हूँ और सबों को न्योता दिया हूँ, क्योंकि बिहार में ये पहला बार ये ऐसा कदम उठाया गया है हम लोग के माध्यम से। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से बिहार के तमाम युवा युवतियों उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस अवेयरनेस में आवें और उसका लाभ उठावें, और आपके माध्यम से सुनने के बाद भी
जो नहीं आए हैं उन बच्चों को भी संदेश देते हैं वह पुनः संपर्क करें और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे बढ़े, पढ़े लिखे बढ़े और बिहार का नाम देश दुनिया में रोशन करें। यहाँ हम लोग का 100+ कॉलेज यूनिवर्सिटी आए हुए हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट से बच्चा लोग आए हुए हैं। कितना फ़ायदा होगा? यही फायदा होगा कि जो बच्चा लोग अकेले बेंगलोर, चेन्नई, पुणे घूम रहा था, आज पुणे, चेन्नई, बेंगलोर का कॉलेज सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक लगभग कितने बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी सर? तक लगभग 1100 बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1100 जो बच्चे। आज तक का इतिहास में इतना फर्स्ट आवर में कभी पूरे भारत में नहीं हुआ था। 3000 तक है। जी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज ये अपने लगता है माध्यम कि से? कम से कम 5000 जरूर पार कर जाएगा आज शाम में 8 बजे। क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं बच्चे लोग को कि सभी कोई आवे और हम लोग और भी कोई सेकंड थर्ड फेयर करे, उसको और वो विशाल रूप से सक्सेस करें। काफ़ी तारीफ कर रहे थे। बस ये मेरे गुरुजी हैं, फर्स्ट शिक्षा इन्हीं से मिली है, तो तारीफें करना बनता है। इसका चेला आज इतना बड़ा रूप से कर रहा है।